नमस्कार बच्चों, पुनः उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष कवि रसखान द्वारा रचित कविता सवैये के साथ, जो क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में संकलित है। तो बच्चों, कल हमने कवि रसखान द्वारा रचित 3 सवैये पढ़ लिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए आज पढ़ेंगे सवैया 4, चौथा सवैया, जिसमें कवि रसखान ने क्या बतलाया है? कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन, उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव और गोपियों की विवशता। इनका वर्णन कवि ने इसमें 4 पंक्तियों के इस सवैये में बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो आइए देखते हैं। कानने दई अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहिए तो गहिए। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कोव कितने समझई हो। माय रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। देखिए बच्चों, यहाँ कवि ने क्या कहा है कि कानन दई उंगरी रही वो, यानी गोपियाँ अपने आप को कृष्ण की मोहक मुस्कान और मधुर बांसुरी की धुन के समक्ष पूरी तरह विवश पाती हैं। कठिन हो जाता है उनकी मधुर मुस्कान के सामने उन्हें स्वयं पर नियंत्रण करना। तो इसलिए गोपी क्या कहती है कि कानन दई उंगरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, कि जब कृष्ण अपनी मंद मंद स्वर में मुरली बजाएंगे और उनकी वह मधुर धुन मेरे कानों तक न आए, इसके लिए मैं क्या करूँगी? अपने कानों में अंगूरी का मतलब है उंगली डाल लूँगी। मैं उंगली से अपने दोनों कानों को बंद कर लूँगी। जिस समय कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन छेड़ेंगे तब मैं उनको नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन सो रस खानी, और वह मोहिनी तान जो कृष्ण अपनी बांसुरी से मोहक तान छेड़ेंगे और उसको भले ही मैं उसको नहीं सुनना चाहूँगी, और उसको सुन करके अटाचड़ गोधन गई हैं तो गई हैं, कि लोग उनकी मुरली की मधुर धुन को सुन करके गोधन गहिए तो गहिए, गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब गोधन क्या होता है बच्चों? गोधन होता है कि फागुन के महीने में एक गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत, ये गीतों का ही एक प्रकार है जिन्हें गोधन कहते हैं। तो गायों से जुड़े हुए ऐसे गीत होते हैं जिनको लोग गाते हैं। तो गोपी कहती है लोग ऐसे गाने गाएं तो गाएं, और लेकिन अटा चढ़ी यानी महल के सबसे ऊंचे भाग पर, छत पर जाकर गाएं, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, टेरी का मतलब पुकार कर कहना, इसलिए मैं जोर से पुकार कर कहती हूँ। सिगरे सारे, ब्रज लोगनी ब्रज के लोग, सारे ब्रज के लोग। काल ही को कितना समझाई हैं, भले ही कल कितना भी समझाएं, हमें कितना भी समझा लें। माई रिवा मुस्कान संहारी, कि हे माँ, गोपी अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, वाह उस मुख की मुस्कानी, उस वाह किसके लिए है? कृष्ण के लिए, कि उनके वह मुख की जो मधुर मुस्कान है, संभारी न जई है, न जई है, लेकिन वह संभाली नहीं जाएगी, नहीं संभाली जाएगी और नहीं संभाली जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए। काननी दई अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, जब कृष्ण मधुर और मंद स्वर में अपनी बांसुरी बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी, उंगली से अपने कानों को बंद कर लूँगी, ऐसा एक गोपी कहती है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहिए तो गहिए, कि जब अपनी मोहिनी तान को कृष्ण अपनी बांसुरी की मोहक धुन को छेड़ेंगे तब वो मुझे सुनाई ना दे, मैं तो छत पर चढ़ जाऊंगी, और लोग भले ही छत पर चढ़ करके वह मधुर स्वर में गोधन गाते रहें तो गाते रहें,
मुझ पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोकनी, इसलिए मैं पुकार कर कहती हूँ, भले ही सारे ब्रज के लोग काल ही कहूँ कितना समझाइए, मुझे कल कितना भी क्यों ना समझाएं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, हे माँ, उनके यानी कृष्ण के मुख की वह मधुर मुस्कान मुझसे नहीं संभाली जाएगी। तो बच्चों ये था चौथा सवैया, यह भी आपका पूर्ण हो चुका, मतलब सवैये कविता हमारी पूरी हो चुकी। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रश्नों में पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो आइए चर्चा करते हैं प्रत्येक प्रश्न पर। पहले प्रश्न में कवि क्या कहता है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो बच्चों अभी आपने संपूर्ण कविता को पढ़ा है, आप इसको बहुत आराम से यह क्वेश्चन लिख सकते हैं, यह प्रश्न लिख सकते हो। कवि ब्रजभूमि के प्रति देखो गहन अनुराग रखते हैं, इसलिए वो हर जन्म में किसी न किसी रूप में कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं। और वह अगले जन्म में क्या चाहते हैं, यदि मनुष्य बने तो ग्वाला, पशु का जन्म उनको मिले तो गाय का जन्म लेना चाहते हैं, अथवा पत्थर बने तो वह उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं जिसको कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, यानी ब्रज के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए उस पहाड़ को अपनी एक अंगुली पर धारण कर लिया था, छतरी की तरह लोगों के ऊपर कर दिया था और वर्षा से बच गए थे। देखो इंद्र का क्रोध कैसे प्रकट करते हैं, वो जल बरसाकर, जल के देवता माने जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उनकी रक्षा की थी। और कवि क्या चाहते हैं कवि, यदि वह पक्षी बने, अगले जन्म में पक्षी का रूप लेते हैं, पक्षी का जन्म उन्हें मिलता है, तो वे उसी पेड़ की डाल पर अपना बसेरा चाहते हैं जिसके नीचे कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाते थे। तो इस प्रकार ये बहुत सारे कारण हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। बच्चों ये कारण है, बहुत सारे कारण हैं कि वो इन सब को अपने उपास्य कृष्ण से का जुड़ाव मानता है, कि ये सारी चीज़ें जो हैं वन, बाग, तालाब, कृष्ण इनसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, इसीलिए वह उनका सदा सानिध्य चाहता है। वह कृष्ण का अनन्य भक्त है, इसलिए कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु उनको अपार सुख, आनंद और शांति प्रदान करती है। तो बच्चों यही कारण है कि वह सदा वन के बाग, तालाब और वनों को अपनी आंखों से निहारना चाहता है, क्योंकि इन सब स्थानों पर कृष्ण आते थे, बांसुरी बजाते थे, अपने विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते थे। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर, कामरिया यानी कंबल, लकुटी लाठी पर कवि सब कुछ न्योछावर करने के लिए क्यों तैयार है। देखो बच्चों, कवि के लिए कृष्ण की हर चीज़ बहुत अधिक प्रिय है, महत्वपूर्ण है, वह उन्हें पाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग सकता है। और यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल को यदि उसे वह मिल जाए तो उसके लिए जीवन भर के सारे सुख साधन सुविधाएं त्याग सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखो, एक सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने के लिए, वैसा ही रूप बनाने का आग्रह किया था कि जैसे कृष्ण दिखाई देते थे। अतः वह कृष्ण के समान ही, गोपी इसे क्या कहती है, वह कृष्ण की तरह ही बिल्कुल मोर मुकुट, पीताम्बर और गुंज की माला आदि सब कुछ धारण कर ले, ताकि वह उसमें कृष्ण की छवि देख सके। क्योंकि कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं गोपियाँ, इसलिए वह अपनी सखी यानी दूसरी गोपी से ऐसा अनुरोध करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहता है। क्योंकि इन सब चीज़ों से बच्चों कृष्ण किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो वह कैसे पाना, जब पक्षी बने
तो वो कदम्ब की वृक्ष के डाल पर अपना बसेरा चाहता है, क्योंकि कृष्ण वहाँ बांसुरी बजाते थे। तो पेड़ का संबंध इसलिए हो गया, वह यदि पत्थर बने तो कृष्ण ने उस पहाड़ को अपनी उंगली पर धारण किया था, तो वह उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता है। और यदि वह क्या बने, मनुष्य का जन्म ले तो ग्वाला बनना चाहता है। इस प्रकार हर जन्म में किसी न किसी रूप में जो कवि है वो अपने आराध्य देव, अपने उपास्य देव कृष्ण से जुड़े रहना चाहता है, उनका सानिध्य पाना चाहता है। प्रश्न संख्या 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? देखिए, क्यों गोपियाँ अपने आप को विवश पाती हैं? इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि कृष्ण की मुस्कान बहुत ही मोहक है, आकर्षक है, और उसके आकर्षण से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाती हैं। गोपियाँ कृष्ण की मोहक मुस्कान के सामने स्वयं पर काबू नहीं रख पाती हैं, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि वे सारी सुध बुध भूल कर ब्रज के लोगों की, चाहे वे कुछ भी कहें, उनकी भी परवाह नहीं करती हैं। चाहे कोई भी कुछ कहता रहे, वे कृष्ण की मधुर मुस्कान के आगे पूर्णतः विवश हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सटीक शब्दों में और वाक्यों में उत्तर लिखेंगे। 7वां प्रश्न है क भाग, कौटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ये सब आप अभी पढ़ चुके हैं कि इसका भाव ये है कि जो भगवान कृष्ण की लीला भूमि ब्रज है, और कवि उससे इतना प्रेम करते हैं कि वहाँ की यदि कांटेदार करील के कुंज उन्हें मिल जाएं, वहाँ रहने का सुख उन्हें मिल जाए, तो वो करोड़ों सोने के महलों के सुख को भी त्याग देंगे। बच्चों, भाव ये है कि जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख वैभव त्याग कर कवि को केवल और केवल कृष्ण का सानिध्य चाहिए, फिर वह किसी भी रूप में क्यों न हो। ख भाग इसका, माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जहिए न जहिए न जहिए। तो यहाँ पर भी अभी अभी आपने बिल्कुल पढ़ा है कि एक गोपी दूसरी से कहती है कि हम सब कुछ सहन कर सकती हैं, कानों में उंगली भी डाल लूँगी, कृष्ण की बांसुरी को भी नहीं सुनूंगी, लेकिन चाहे सभी यानी दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब कृष्ण की मधुर मुस्कान हमें दिखाई दे जाएगी तो उस पर, उसके सामने हम इतनी मजबूर हैं कि अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएंगी, वो हमसे नहीं संभाली जाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों 8, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है? आराम से बताएंगे, अभी भी आपने पढ़ा है और रोज़ाना पढ़ते हैं अलंकार आप। तो कौन सा अलंकार है? क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरूंगी। यानी काव्य से संबंधित कविता में कवि ने ऐसा कौन सा चमत्कार दिखा दिया, तो हमने उसे कहते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य के रूप में हमें क्या सुंदरता इस पंक्ति में दिखाई दी? सबसे पहले तो बच्चों बहुत खूबसूरत ढंग से ब्रज भाषा का प्रयोग है, बहुत मधुर भाषा है। दूसरा, मुरली और मुरलीधर अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पर कौन सा है? यमक अलंकार है। अधरान धरी अधरान अधरूंगी, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारी प्रश्नों पर भी प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा हो चुकी। आपने बहुत ही सोच समझकर विवेक पूर्वक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं पुनः दूसरी कविता के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।